हमारे व्यूअर्स को ना ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जिनका इंग्लिश वीक होता है। इससे पहले लगभग 15-20 एग्जाम्स में 1 नंबर के मार्जिन से रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं कि कितना भी खराब आ जाए, सर होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। तू निकाल रहा है, प्री निकाल रहा है ना हर बारी, तू निकाल लेगा, तू लगा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन आज ये सेशन थोड़ा खास है क्योंकि हमारे साथ हैं दीपक खासा और इनकी खासियत बताता हूँ मैं क्या है। IBPS PO 2021 ऑल इंडिया रैंक 2, बिल्कुल आपने सही सुना। और आज इस स्टूडियो में हमारे साथ हैं दीपक खासा, जो हमारे साथ पूरी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर उनकी रणनीति क्या रही। हमारे व्यूअर्स को ना ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जिनका इंग्लिश वीक होता है। और मैं ये कहूँगा आप सभी से कि ये सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक 2। इनके स्कोर बताता हूँ मैं आपको, रुक जाइए। 154.75 आउट ऑफ 225। आप मतलब मैं हमेशा जो बोलता हूँ ना, 50% से ऊपर नंबर लेके आ जाओ, घर से उठा के ले जाएंगे। कैसे आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन? सर मैं इससे पहले लगभग 15-20 एग्जाम्स में 1 नंबर के मार्जिन से रहा हूँ। तो सर मैं जब बैंकिंग में आया तो मेरे को पता है कहीं ना कहीं सर मेरी ग्रामर ठीक है सर, लेकिन जो वोकैब वाला सेक्शन है, स्पेलिंग वाला सेक्शन है सर, वो मेरा बहुत ज्यादा खराब है। और सर क्योंकि मेरे से क्रैमिंग नहीं होती है, मेरा एप्टीट्यूड वाला कभी से रहा है, तो मैं वो कर लूंगा सर, चीज समझ के, लेकिन मेरे से क्रैमिंग नहीं होती थी। तो मेरे को यहाँ पे आने के बाद ये था कि अब मार्जिन से सिलेक्शन नहीं रहना चाहिए, कि जो जो मेरा जहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है वो क्लोज नहीं होना चाहिए। क्लोज नहीं होना चाहिए सर। अगर किसी टॉपिक में वीक हूं, नहीं, वो टॉपिक, हर टॉपिक अच्छा करना है कि अगर उससे अगर बहुत गंदा सवाल आ जाए तो मैं निकाल लूंगा सर। तो मेरा स्टार्टिंग से ये था कि क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं कि कितना भी खराब आ जाए, सर होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो सर मैंने वर्स्ट के लिए तैयार किया और सर उसी वजह से इतना वर्स्ट एग्जाम तो आना नहीं था सर, तो वो अच्छा निकल गया। प्रीलिम्स का इसी एग्जाम में जिसमें आपने ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर किया है, जिसमें आपके स्कोर आउट ऑफ 225 154.75 है, इस एग्जामिनेशन में आपके प्रीलिम्स के क्या स्कोर थे? सर सबसे पहले SBI PO था सर। IBPS PO की Yes, बात sir. कर रहा हूं, इसका प्रीलिम्स। IBPS PO में सर मेरे लगभग 59-60 मार्क्स थे सर। 59 मार्क्स। यस सर। मतलब यहाँ पे तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे भी होंगे यस सर। प्रीलिम्स में, यस सर। है ना? तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस पूरे बात से कि इन्होंने 60 नंबर ही लाया था वहां पे, ऐसा नहीं कि बहुत तोड़ू सा नंबर आ गया जैसे कि मेंस में आया था, जबकि प्रीलिम्स के सवाल इजी होते हैं। मेंस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स सवाल नॉर्मल होता है, फिर भी वहां पे इन्होंने 60 नंबर ही लाया। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ 100 में से 90 नंबर आ गए PO में। इट इज नॉट लाइक दैट, 60 नंबर। तो मैं इससे आपको ये कंक्लूजन निकालना, अब मैं चाहता हूँ कि आप ये कंक्लूजन निकालें कि यार एक लड़का जो कि 59 और 60 मार्क्स लेके आ रहा है 100 में से, वो 154.75 तक पहुंच सकता है। इंग्लिश पे आते हैं डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स अब तक ना ये सोच रहे होंगे कि यार मेन सवाल तो इंग्लिश वाला था, क्योंकि इन्होंने कहा है, आपने कहा कि इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं रही है, तो और बैंक के एग्जामिनेशंस में इंग्लिश का बड़ा अजीब सा इंपॉर्टेंस है, मतलब लेवल भी अच्छा है SSC की तुलना में। तो यहाँ पर आपने कैसे मैनेज किया? मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आपने कैसे फोड़ा, यहाँ मैं पहले ही जाना चाहूँगा आपने कैसे मैनेज किया प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में उसे, बिकॉज प्रीलिम्स में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, बुरा तो नहीं बोलूँगा मैं, 60 काफ़ी अच्छा मार्क्स है PO प्रीलिम्स में। तो कैसे मैनेज किया आपने इंग्लिश को? सर मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो मुश्किल आ जाए ताकि मेरा गैप बन जाए, और जो मेरा वीक सेक्शन वो आसान आ जाए। तो सर इंग्लिश प्री और मेंस में दोनों बारी आसान आई है सर। अच्छा, मतलब वहाँ पे थोड़ा लकी यस सर, थोड़ा लकी रहा हूँ सर। मेरे प्री में इंग्लिश का स्कोर अराउंड 20 था, मेरा मेंस का इंग्लिश का स्कोर 21.5 है सर। ठीक है। हाँ सर। तो मेरा ये था सर, मैं ग्रामर कर लूंगा, लेकिन अगर क्लोज टेस्ट वोकैब बेस आ गया ना सर, मैं वहां पे कुछ नहीं कर सकता सर। तो मेरा ये था सर, जो मेरा क्योंकि सर एक गिवन टाइम में सर मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सोच लिया था वोकैब को स्किप करता हूँ। अगर दो आरसी आने हैं सर, तो दोनों तो वोकैब बेस आएंगे नहीं सर। तो मेरा ये था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ सर, तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन ग्रामर मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ सर। बस मेरा वोकैब अगर बेस पूरा पेपर आता तो मैं नहीं कर पाता सर इंग्लिश। तो ये बात देखो, ऑब्जर्व करना है सभी को कि जब भी हम इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे बैंक के एग्जामिनेशन में अगर हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि हमारे स्किल्स बढ़ें, तो ये एक लैंग्वेज है। और अभी दीपक ने भी यही कहा कि सर हमने तो बस रीडिंग करना शुरू किया और मेरे को RC पे खेलना था, और उन्होंने RC में ही आपने खेला भी है कि मुझे वोकैब मुझे लग ही रहा था कि वोकैब सारे में तो जगह तो नहीं आएगा, दोनों RC में। तो
आरसी, बट दैट मीन्स कि ये नहीं कहना, इससे ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप वोकैब नहीं पढ़ना है. इट इज़ लाइक कि यू नीड टू फोकस ऑन रीडिंग्स. इस पे ध्यान दीजिए आप सभी लोग, जिस पे आप कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं हो सकता है इस इंग्लिश को, बिकॉज एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज सीखने में 2-4 महीने खर्च होंगे आपके. आप रीडिंग करना शुरू करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एज ए स्टूडेंट आप, अगर आप होता ना कि स्टूडेंट्स के बीच में आप एक स्टूडेंट वैसे जो भी जस्ट सक्सेसफुल हुए, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं स्टूडेंट्स को. सर सबसे पहले तो आप अपना एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए. 6 एग्जाम है सर, SBI, RRB और IBPS. मैंने आपकी लास्ट ईयर की वीडियो देखी थी सर, कि आप किसको कौन सा एग्जाम कर सकते हो. ये नहीं है कि मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, नहीं सर. ये क्या, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अच्छा पहले से पढ़ रहे हो तो SBIP आप निकाल लोगे. आपने अभी स्टार्ट किया है, हो तो जाएगा सर, लेकिन उस कॉन्फिडेंस में अगर 100 बच्चे होंगे तो एक निकालेगा सर. तो अपने आप को पहचान लो सर कि मैं इस गिवन टाइम में इतना कर सकता हूँ. और सर मॉक इज द अल्टीमेट की सर. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सर जो प्रीवियस ईयर पेपर है सर, आप ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन बुक से कर निकाल लो. एग्जैक्टली यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हार्ड कॉपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं उन चीज़ों से. तो इनिशियली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो आप करते हैं ना, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं आप, किसी जगह पढ़ रहे हैं आप, तो वो पढ़ लीजिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक बार पढ़िए उसको, लेकिन उसमें भी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है. मतलब आप ये नहीं कि आज आपने क्लास किया फिर 5 दिन तक क्लास नहीं किया फिर क्लास कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. इनिशियली एक शॉर्ट स्पैन, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है बैंक का. आप बताओ रीजनिंग के सिलेबस बाकी एग्जाम्स के रेस्पेक्ट में जो बैंक का प्रिपरेशन है वो इजी या फिर वो स्ट्रेटेजिक, वो टू द पॉइंट क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सिलेबस. आप बहुत टू द पॉइंट पढ़ सकते हैं इसमें. तो 2 महीने के ड्यूरेशन में मुझे लगता है कोई भी एक फ्रेशर स्टूडेंट भी चाहे तो सिलेबस को अच्छे से समझ सकता है, पढ़ सकता है, सीख सकता है, हर एक चीज सीख सकता है वो 2 महीने के आसपास में. उसके बाद असली में गेम शुरू होता है जहां पे बच्चे भटक जाते हैं. मेंस का गेम. हाँ, मतलब उसके बाद वो सारा खेल है कि मॉक, मेंस, पॉलिश करना, प्रिपरेशन करना, बेहतरीन अपने आप को फाइन करना. मतलब वहां बच्चे भटक जाते हैं. तो उसमें मुझे आपका सजेशन चाहिए कि व्हाट यू सजेस्ट माय स्टूडेंट्स, आवर स्टूडेंट्स. जैसे कि मैंने चैंपियंस बैच देखा है सर. ये नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो मैं देखूंगा नहीं, वो और कॉन्फिडेंस है सर. तो मैंने क्या किया कि अच्छे क्वेश्चंस हैं सर, जैसे चैंपियंस बैच में, मतलब आप कहीं से भी कीजिए, जैसे मैंने आपके पास से किया है. तो सर मैं क्या करता था, मैंने वीडियो कर दी पॉज, मैंने अपने आप क्वेश्चन सोल्व किया, फिर मैं आपकी अप्रोच देखूंगा मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ. बाय चांस मैं आप जितना भी ठीक कर रहा हूँ तो सर मेरा ये होता था कि इस मेथड से क्यों नहीं किया क्वेश्चन. अगर 10 पॉइंट दे रखे हैं सर, तो पहला कौन सा रखना है, दूसरा कौन सा रखना है, पजल सिर्फ यही है सर. आप कैसे एनालाइज कर रहे हो प्रॉब्लम को, कैसे कंक्लूजन निकाल रहे हो, यस सर, कैसे कनेक्ट कर रहे हो. तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा. जैसे कि मैंने अब इस पूरे डिस्कशन का मैं कंक्लूजन बताता हूँ आपको क्या है कि सबसे पहले तो इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो, इन्होंने काफ़ी कुछ डिग्रियां हासिल करी हैं. मतलब ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स भी किया, बीएड भी किया, बहुत सारी चीज़ें ग्रैब करी हैं. बीच में कैट का प्रिपरेशन किया, फिर सीजीएल प्रिपरेशन किया, लेकिन सब कुछ ड्रॉप करके 1 जनवरी 2021 से इन्होंने IPS PO के लिए, मतलब बैंक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया. और उसी साल इन्होंने IPS PO के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया. प्रीलिम्स में 60 नंबर के आसपास स्कोर रहे, 59 पॉइंट समथिंग, बट मेंस में इन्होंने 154.75 स्कोर. दैट मीन्स कि दैट इज़ आउट ऑफ 225, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर है. मतलब बहुत, मैंने अपने इस हिस्ट्री में सही बताऊं तो मैंने 135 मार्क्स, 140 मार्क्स देखा है लोगों के, लेकिन 150 क्रॉस किए हुआ IPS PO के एग्जामिनेशन में मैं पहली बार किसी शख्स के साथ बैठा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है लिटरली. तो मतलब आपको जैसा भी लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक है यार. मतलब 130, 140 तक मैं देख लिया हूँ, ठीक है यार. मतलब 50 क्रॉस वाला बंदा नहीं देखा था अभी तक. तो 50 क्रॉस इज लाइक अमेजिंग यार. मतलब आप सोचो ना, कट ऑफ कितना था, 70 समथिंग, 80 समथिंग. लास्ट ईयर सर जब मैंने देखा था तो फाइनल स्कोर था 64 मैक्सिमम मार्क्स. हाँ, वही बोल रहा हूँ. जब अभी मेरे आए ना सर, मेरे को ये था कि हाँ, आप ये सोचो कि 80 नंबर कट ऑफ है और जो बंदा यहाँ बैठा है उसका स्कोर है 154. दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 50, लाइक 50% हाइक. यस सर, सीधा डबल सीधा डबल. ये बहुत बड़ा चीज़ होता है यार, बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और ये ऐसे नहीं आता. इन्होंने जो वर्ड पकड़ा है ना, घिसना पड़ता है, तो सच में करना पड़ता है. प्लीज़, आपको सारी रणनीति पता है, इंग्लिश में स्किल बढ़ाने हैं, रीडिंग करनी है आपको, ग्रामर नॉलेज अगर है तो आपको रीडिंग पे ध्यान देना है. ग्रामर नॉलेज, ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है तो ग्रामेटिकल नॉलेज भी ग्रैब करें आप, बट लेकिन रीडिंग स्किल्स शुड बी डेवलप्ड. मतलब उसको कैची लगा के नहीं बढ़ सकते आप आगे. ये मतलब सेट कर लीजिए कि सिर्फ ग्रामर पढ़ के और सिर्फ ऐसे नाउन प्रोनाउन जानने से नहीं होगा इंग्लिश. आपको रीडिंग बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज़ फैक्ट. मैथ्स के लिए एक सिंपल सा
वही बोलेंगे कि भैया आपको जैसे मान लो पीओ का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो डीआई पे फोकस रखना पड़ेगा। उससे पहले आपके जैसे, हाँ एक मुझे सवाल पूछना था इस बार जब हम मैथ्स की तरफ गए तो अर्थमेटिक के लिए क्या मतलब, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का मैं देखता हूँ कि जैसे शांतनु की क्लास में भी होता है या फिर हम क्लास ले रहे होते हैं, हम लोग शांतनु आते हैं, तो सर अर्थमेटिक के लिए कुछ बताइए। तो व्हाट इज द हैक फॉर अर्थमेटिक, क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? दो तरह के स्टूडेंट है सर, एक को मैथ्स बहुत अच्छे से मतलब ठीक ठाक आता है, एक जो स्ट्रगल कर रहा है सर। तो सर जो स्ट्रगल कर रहा है सर उसको लानी पड़ेगी सिलेक्शन ऑफ चॉइस, सिलेक्शन ऑफ चैप्टर। मैं ये नहीं कह, अर्थमेटिक छोड़ के सिलेक्शन नहीं होगा सर। क्योंकि सर जो डीआई आएगा ना सर वो अर्थमेटिक के बेस पे आएगा सर, मेंस पे, तो आप नहीं छोड़ सकते। तो सर जैसे कोर 6-7 चैप्टर, परसेंटेज, मिक्सचर, एलिगेशन, CISI, टाइम एंड वर्क रेशियो, ये सर कोर चैप्टर, ये तो करने पड़ेंगे। तो आप की इनके सर ज्यादा टाइप नहीं है सर इनके क्वेश्चंस की, तो टाइप कीजिए। अगर आप क्या हो रहा है नहीं कर पा रहे हो तो सर हम क्या गलती करते हैं सर, जैसे मैंने SI स्टार्ट किया तो मैंने SI के एक दिन सारे क्वेश्चन लगा दिए, फिर मैंने मिक्सचर के लगा दिए। तो जब मैं लगातार लगा रहा हूं तो मेरे को पता है ये फॉर्मूला लगना है और मैं ऐसे कर लूंगा। मैंने क्या चेंज किया सर, इवन मेरे को आता था लेकिन एक क्वेश्चन मैंने SI किया, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने मिक्सचर का किया, फिर मैंने रेशियो का किया। सर वो एग्जाम की रिदम बनती है कि सारे क्वेश्चन SI के नहीं आएंगे, सारे रेशियो के नहीं आएंगे, तो ये अप्रोच होनी चाहिए सर। अप्रोच इन्होंने बताइए, बिल्कुल फैक्ट है, मतलब मैं भी इससे एग्री करता हूँ और मैं भी अपने वीडियो में कई बार यही बोलता रहता हूँ कि यार अगर आपको लिटरली लगता है कि यार बहुत बड़ा चीज़ है आपके लिए अर्थमेटिक, तो जस्ट सेलेक्ट नो, प्रीलिम्स में हो मेंस में हो। आपको मेंस में देखो पीयू में तो सिर्फ वही है, डीआई बड़ा हुआ है, पूरा पूरा डीआई पूछने वाला है। प्रीलिम्स में आपको स्पीड मैथ्स मिलेगा। स्पीड मैथ्स आपकी इतनी तगड़ी होनी चाहिए ना, जैसे वो रजिस्टर भरने वाली बात जो कही आपने, एग्जैक्टली करना पड़ेगा। और मैं अपने बैचेस में देखता हूँ कई बार बच्चे, मैं पूछता हूँ कि भाई कितने सवाल सॉल्व किए तुमने इस चैप्टर में, तो बोलते हैं 100 सवाल। अरे यार 100 सवाल करके क्या होने वाला है? तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतना बड़ा कंपटीशन कैसे जीत सकते हैं? मतलब कुछ नहीं होता है वो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाइए, प्रैक्टिस करने में रुकिए मत। मैथ्स में स्पीड मैथ्स, अगर जो फ्रेशर बच्चे देख रहे हैं सेशन को, उनको बोलूंगा स्पीड मैथ्स पे जबरदस्त पकड़ बनाइए, ताकि ऐसा जब भी प्रीलिम्स एग्जाम देने जाए या कहीं भी कैलकुलेशन की बातें आए तो आप टॉप पे होने चाहिए उसमें, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन आपकी तरफ से आना चाहिए। हाँ वही मैं वही पहुंच रहा था कि कुछ लास्ट आप अगर कुछ ऐड करना चाहें। आपसे आपको देखकर पढ़ सारे लेंगे, लेकिन सर कई बार होते हैं डिमोटिवेट। जो वो फेज है ना सर कि 6 महीने तो तैयारी करनी है सर, वो रिदम बनानी, तो उसमें कई बार टूटते जब एग्जाम नहीं निकलता। तो फैमिली सपोर्ट, मेरी फैमिली ने सर इतने साल तक सपोर्ट किया, बहुत बड़ी बात है, हर एक की नहीं कर पाती। फैमिली सबकी अच्छी होती है, लगभग सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ दोस्त अच्छे बनाइए सर। जो सपोर्ट दोस्त, मैं एक टाइम पे मैं ब्रेक कर गया था कि मैं तैयारी छोड़ के कुछ और कर रहा हूँ, नहीं निकल रहे थे सर एग्जाम। आपने बताया 20 एग्जाम आप लोग। यस सर। तो एक दोस्त मेरे को भी याद है सर, वो बोला तू निकाल रहा है, प्री निकाल रहा है ना हर बारी, तू निकाल लेगा, तू लगा रहा है। तो सर जो दोस्त अच्छे होंगे ना सर, सिलेक्शन पक्का है सर। अच्छे दोस्त बहुत जरूरी। एग्जैक्टली। सो आई होप ये डिस्कशन आपके थोड़े बहुत काम आएगी, और एटलीस्ट मतलब अटमोस्ट भी हो सकता है। ये सब कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स यूज करते रहे हम लोग बीच में। एनीवे, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एवरीवन। आप पढ़ें अच्छे से ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल मिलता है, सामने दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से बहुत इधर बंदे ने किया है भाई। उसके बाद सडनली ही थॉट टू गो फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन एंड ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट, and within 1 year he was, I think, selected. Yes, sir. And that too amazing, with amazing score. So I'll suggest everyone कि बस पढ़ो। हम लोग जो स्ट्रैटेजी देते हैं, अब बताते हैं टू द पॉइंट, बहुत उछल कूद नहीं करना है, टू द पॉइंट। रिसोर्सेज मालूम है आपको क्या करना है, कहाँ से सॉल्व करना है सवाल, कहाँ क्या करना है, कौन सी क्लासेस देखनी है, उसके बाद क्या करना है, और देन आफ्टर आपको क्या कैसे मॉक लगाना है, सब कुछ मालूम है आपको। बस गो फॉर इट एंड डू इट।